करेंगे हमारा टॉपिक 8 इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी को हम सेड टू बी इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। मतलब कि एफ फैक्टर 1 प्लस एफ फैक्टर 2 ऐसे ही जाता है हमारा एफ फैक्टर एन तक, वो इक्वल हो जीरो के। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वेक्टर सम जो है ऑफ द टॉर्क्स ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो। मतलब कि टाउ वेक्टर 1 प्लस टाउ वेक्टर 2 ऐसे ही इन्फिनिटी तक टाउ वेक्टर एन तक जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम जब दो पैरेलल फोर्सेस जो हैं बोथ इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड और उसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ लाइट रोड, तो सिस्टम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और नॉट इन अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जब दो फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं परपेंडिकुलर इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है बट नॉट इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इसमें कपल भी आ जाता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन में लगती है उसको हम कपल बोलते हैं। कपल जो है कपल रोटेशन प्रोवाइड करता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। जब हम लिड ऑफ ए बॉटल को बाय टर्निंग इट क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारी फिंगर्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं लिड के ऊपर वो क्या है, कपल फोर्स। नेक्स्ट इसके आगे फर्दर दो सब टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो फॉर अ लेवर एट इक्विलिब्रियम द मूवमेंट ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑन द मूवमेंट ऑन द राइट। लो मतलब कि लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू अ एफर्ट। मतलब D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉर अ लेवर। लेवर एक लाइट रोड है जो पाइवेटेड होती है एट ए पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ। मतलब जो पॉइंट है उसको फलक्रम बोलते हैं। सीसा जो है बच्चों के प्लेग्राउंड में आपने सीसा देखा होगा, ये एक एग्जाम्पल है लेवर की। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और नेगेटिव। इन केस ऑफ द लेवर फोर्स वन जो है वो यूजली कुछ वेट जो है लिफ्ट किया जाता है तो उसको हम लोड बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है फलक्रम से इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम D1 उसको लोड आर्म बोलते हैं। एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज। F1 और F2 की रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। F1 ओवर F2 इक्वल्स टू D2 ओवर D1। और अगर एफर्ट आर्म जो है D2 अगर लार्जर है देन द लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो एक पहले से ज़्यादा हो गई। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल एफर्ट जो है कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेकेंड सब टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है जहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जो बॉडी के ऊपर लगती है वो जीरो होती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेम है सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कोइंसाइड करती है विद द सेंटर ऑफ मास। अगर जो है इफ स्मॉल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है स्मॉल जी ग्रेविटी अगर वेरी करती है, इफ जी वेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा 8th मेन टॉपिक जो है फिनिश होता है।